मारी लाज मेरा को सबरी आयो एवड़ो राखे में अबला अभागन हो मारो चामड़ जायो वीर नहीं मैं अबला अभागन हो मारो चामड़ जायो वीर। अरे सांवरिया, क्या तुम जानते नहीं हो केवल भगत नरसिंह की नहीं तुम्हारी बहन की लाज भी रख लेना, क्योंकि बापू साहब ने बचपन से जब से मेरा भाई सरोवर में डूब कर मरा और मैं जब भी पूछती कि बापू साहब मेरा वीरा किधर है तो तेरी ओर को उंगली करके सदा नरसिंह ने बताया कि यही तेरा सांवलिया वीरा है और मैं तो तुझे सदा से भाई मानते आई हूँ। आज तेरी बारी है मुझे बहन बना करके अपनाने की और मैं अभागा हूँ। जो मेरा जामना जाया मतलब मेरी माँ का जाया हुआ वीर नहीं है मेरा सांवरिया, तुझे ही तो अपना भाई मानती हूँ। आकर के आज समाज में मेरी और मेरे पिता की लाज रख लेना, इसके अलावा तुझसे कुछ नहीं चाहिए। और नानी भाई क्या कह रही है, मारी लाज भी रखो सबेरा यो एवड़ो राखे धीर नहीं। मारी लाज भी रखो सबेरा यो एवड़ो राखे धीर नहीं मैं अबला अभागन हूँ मारो जामन जायो वीर नहीं अबला अभागन हूँ मारो जामन जायो वीर। तो भरी सभा में मारी लाज भी तेरी राख जो जी के आजो सांवरिया हो के डंडे मन नागरिया हो के आजो सांवरिया हो के डंडे मन नागरिया। हमारी अब के अटकी नैया पार लगा जो जी की तेरी बोले सोनन तेरानी जेठानी नित की तेरी बोल। अरे भैया, ये बात इससे समझ में नहीं आई। आप विचार करो, घर में कोई बेटी हो, बहू हो और पिता की सामर्थ्य नहीं हो मायरा भरने की, घर में और दो देरानी हो, दो जेठानी हो, ननद भाई हो, सबके पास खूब संपत्ति हो और समय पर भाई जब मायरा नहीं ला पाता तो एक बहन बेटी को क्या सुनना पड़ती है, आप सब भली भांति जानते हो। नानी भाई के साथ आज कोई समस्या है, पिताजी आ गए बिना धन लिए, तेरानी जेठानी नित की तेरी बोले तेरानी जेठानी नित की तेरी बोले देवरियो नादान न माने भर गाव ने खोले देवरियो नादान न माने भर गाव ने खोले।
थोड़ी सिखाते। अब सबने उसको सिखा दिया। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर, क्यों भाभी साहब आपके बापू सा मायरा क्या लाए, क्या बताए नानी भाई। तो देवरियो ना दान ना माने, भरे गाँव ने भोरे, ऐसा देवर है। एक तरफ तो हमारे यहाँ समाज में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, और दूसरी तरफ ये देवर आकर के बार बार भाभी के मान पर जो है वो भाव लगाता है। इसलिए हे सावरिया, केवल आपसे विनती है, आपको एक काम करना है। क्या? हमारा बापू साले विष्णु घर मेरी लाज राखे जो जी के आजो सावरिया हो, और जैसे ही सांवरिया जी तक यह चर्चा पहुंची कि भैया आज तो नानी भाई पुकार रही है। अब विचार करो, कोई दुखियारी बहन भाई को पुकारे तो समाज का नियम है, जब बहन संकट में हो तो समाज का कोई संबंध काम आवे ना आवे पर भाई दौड़कर सबसे पहले पहुंच जाता है। भले ही कुछ धन की सहायता कर पावे न कर पावे, पर सबसे पहले गाड़ी लेकर खड़ा रहता, चल तुझे ले चलो कहाँ चलना। क्यों? क्योंकि भाई बहन का संबंध ही संसार में परमात्मा ने ऐसा बनाया है। इसलिए ये केवल नानी भाई का मायरा एक भक्ति चरित्र नहीं है भाई, समाज में संबंधों को निभाना सिखाया है उस परमात्मा ने। आप विचार करो, आजकल समाज के भाई बहनों की क्या दशा है। जरा सा भौजाई जी ने कुछ बोल नहीं दिया कि एक दूसरे से मुंह बुलाकर बैठ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं भाई, समाज में जब बहन बेटी की बारी आए तो घर के सारे दरवाजे खोल देना। क्यों खोल देना? क्योंकि जिस घर के दरवाजे बहन बेटी के लिए खुल जाते हैं उस घर में साक्षात लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है, और जिस घर के दरवाजे बहन बेटी के लिए बंद हो जाते हैं उस घर में से अपने आप लक्ष्मी भी नाराज होकर के चली जाया करती है। इस बात का प्रमाण पंडित जी की बात को मत मानना। आपने कई घरों में देखा होगा, जब से कन्या का जन्म हुआ है जब से वारे न्यारे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत पुराने कवि हैं जिन्होंने कहा है ना कि बेटा है कुल का दीप तो बाकी है बेटियां। हम जबरन चक्कर में पड़े हुए हैं कि कुल का दीपक हमारे